इसी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये जो टॉपिक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जैसे टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो, सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इसे क्या कहा जाता है? सिंध का बाग, सिंध का बाग, या फिर कहा जाता है सिंध का नकली स्थान, सिंध का नकली स्थान। ओके, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नकली स्थान। अब बात आती है कि मोहनजोदड़ो कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है, अगर नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात आती है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज जो है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अब मोहनजोदड़ो है कहाँ? एग्जैक्ट प्लेस इसका कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में है। तो लिखना है इसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट या जिला रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो हमारे पास मोहनजोदड़ो है सॉरी मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र। तो अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो आंसर आएगा हमारे पास मोहनजोदड़ो। आंसर क्या आएगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछा जाए हमसे कि भारत में, नेक्स्ट रहेगा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र, तो क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारे पास राखीगढ़। जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा हरियाणा में, हरियाणा, या फिर एग्जैक्ट प्लेस रहेगा हिसार। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जब मोहनजोदड़ो जो है इसके फाइंडिंग की गई थी, यहाँ पर खुदाई की गई थी, तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अब चलते हैं फाइंडिंग की तरफ। जब यहाँ पर फाइंडिंग की गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है हमें अन्नागार। क्या मिलता है यहाँ पर? अन्नागार, ग्रेनरी स्टोर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अन्नागार था सबसे बड़ा अन्नागार था, सबसे बड़ा अन्नागार। जो अन्नागार था हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था, लेकिन जो हमारे पास मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ये सबसे बड़ा अन्नागार था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें मिलता है स्नानागार। क्या मिलता है? स्नानागार। अब स्नानागार की बात करें अगर, तो स्नानागार में हमारे पास जो स्नानागार था विशाल स्नानागार, इसे क्या कहा गया है? विशाल
स्नानागार। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, चौड़ाई की और गहराई की। ये जो स्नानागार था कितने मीटर लंबा था और कैसे कैसे था, तो लिखना है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर। नेक्स्ट इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई थी हमारे पास 7.01 मीटर। एंड नेक्स्ट है इसकी गहराई की बात करें, अगर कितना गहरा था ये, तो इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो ये था स्नानागार, जिसकी हमने लंबाई भी डिस्कस की, चौड़ाई भी और गहराई भी। ठीक है। अब ये जो स्नानागार था ये क्यों बनाया जाता था, तो इसे और क्या नाम दिया गया है, तो इसे, इस स्नानागार को एक तो विशाल स्नानागार कहा है और दूसरा इसे कहा है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, इसे बृहद स्नानागार क्यों कहा गया है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो स्नानागार था सड़क व गली के किनारे, सड़क व गली के किनारे था, तब इसे क्या कहा गया है, बृहद स्नानागार कहा है। अब ये सड़क के किनारे क्यों था, क्योंकि जो वेस्ट वाला पानी होगा, गंदा पानी होगा, वो सड़क के किनारे और नली में, पक्की नली में जा सकेगा, इसीलिए इसे सड़क के किनारे बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, ताकि जो है वो वहां पर, उस स्थान पर गंदगी ना फैल सके। अब इस स्नानागार को जॉन मार्शल के द्वारा एक संज्ञा दी गई है, तो उसने क्या कहा है, तो जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने क्या बात कही है, इसको कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। ये बात कही है किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल ने स्नानागार को कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। ओके, तो ये था हमारे पास स्नानागार के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें अन्नागार भी मिल गया सबसे बड़ा। अब देखेंगे और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो थर्ड लिखना है आपने, कांसे की बनी, थर्ड लिखेंगे, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब ये जो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, एग्जाम में इसको आता है डांसिंग गर्ल। एग्जामिनर इसको क्या लिखता है, डांसिंग गर्ल। तो आपने ध्यान देना है, अगर पूछा जाए जो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से, और ऐसे ही कहा है डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट देखेंगे और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो लिखना है दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति, ये भी हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट लिखना है चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगर पूछा जाए चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य में कौन सी वस्तु मिले हैं, तो हमारे पास आंसर रहेगा कलश मिला है। ठीक है, चांदी का कलश मिला है। और लास्ट लिखना है आपने कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर, क्या बात कही कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ, एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस मुहर पर एक मुहर प्राप्त हुई है। ध्यान मुद्रा में बैठे एक योगी का चित्र व उसके चारों ओर पशु बताए गए हैं। पशु बताए गए हैं, क्या बात कही, मैंने दोबारा से बता रही हूँ कि मोहनजोदड़ो से हमें एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस मुहर पर क्या बना हुआ है, एक पुरोहित का चित्र बना हुआ है और उसके चारों ओर पशु बनाए गए हैं। इसी को कहा गया है पशुपतिनाथ। इसको क्या कहा गया है, पशुपतिनाथ कहा गया है, या इसे ही कहते हैं आद्र शिवा। आद्र शिवा,
ठीक है, क्या कहा गया है? आदर शिवा इसे ही कहा गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर योगी जी बैठे हुए हैं और इसके चारों ओर क्या बने हुए हैं? पशुओं के चित्र बने हुए हैं। इसे कहा गया है पशुपतिनाथ या फिर आदर शिवा। ठीक है, और इसे कहा गया है प्रोटोशिवा। लास्ट देखना है, लास्ट हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो लिखना है सबसे ज्यादा जो कुएं प्राप्त हुए हैं वो भी कहाँ से हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा कुएं तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये था, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो जो नेक्स्ट हो गई हमारी साइड, तो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।